at JMCP. My name is Joyce Columbus. This is our Sunday school teacher, Miss Nadia Yusuf. This is Kansa Columbus and this is Aruna Columbus. So today we are going to learn about Abraham and God's promise. So let us begin with the memory verse. So today's memory verse is Romans chapter 4 verse 21. It says, being fully persuaded that God had the power to do what He had promised. Being fully persuaded that God had the power to do what He had promised. Romans Chapter 4 verse 21. Amen. Amen. Now it's time to learn the curse. Abraham had many sons. Many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's all praise the Lord, right? Father Abraham had many sons. Many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's all praise the Lord, right arm, left arm. Father Abraham had many sons. Many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's all praise the Lord, right arm, left arm, right foot. Father Abraham had many sons. Many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's all praise the Lord, right arm, right foot, left foot. Father Abraham had many sons. Many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's all praise the Lord, right arm, right foot, left foot. Turn your head. Father Abraham had many sons. Many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's all praise the Lord, right arm, right foot, left foot. Turn your head, turn around. Father Abraham. Now it's story time. थैंक यू कैनिसा। पैदाइश की किताब और दुनिया की तारीख दोनों में इब्राहिम की बुलाहट एक नुमाया मुकाम रखती है। गुनाह में गिरने के बाद खुदा ने अपने और इंसान के दरमियान एक पुल बांधने की कोशिश की। इब्राहिम कसीदियों के मुल्क औरा में रहता था और वहां के लोग सूरज, चांद और सितारों की वर्शिप करते थे, लेकिन इब्राहिम इनकी वर्शिप नहीं करता था। इब्राहिम बहुत अमीर शख्स था। उसके पास बहुत से ऊंट, गधे, बैल, गाय, बकरियां, बहुत कुछ था। इब्राहिम की बीवी का नाम सारा था, जिसका मतलब है शहजादी, और इब्राहिम के नाम का मतलब है कौमों का बाप। खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन, रिश्तेदारों और माँ बाप के घरों से निकलकर उस मुल्क को जा जो मैं तुझे बता सकता हूँ। What do you think? अगर आपको अचानक से कह दिया जाए कि अपना सारा सामान, अपना सारा लगेज बांधे और आप किसी अननोन प्लेस पे चलने के लिए रेडी हो जाएं, लेकिन आपको उस जगह का पता ना हो, तो क्या आप चलने के लिए तैयार हो जाएंगे? नहीं। नो ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन इब्राहिम ने खुदा की बात मानी, खुदा का हुक्म माना और अपनी बीवी, अपने नौकरों और खादमों को साथ लेकर एक लंबे सफर पर रवाना हो गया। और खुदा ने इब्राहिम से वादा किया कि मैं तुझे बरकत दूंगा और मैं तुझे सरफराज करूंगा और मैं तुझे उस मुल्क को दूंगा जिसका मैं तुझे वादा किया, और जो तुझे बरकत देगा मैं उसको बरकत दूंगा, और जो तुझे लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा। इब्राहिम खुदा से प्यार करता और उसकी आवाज को सुनता। जब इब्राहिम ने अपना मुल्क छोड़ा तो इब्राहिम की उम्र 75 ईयर्स की थी और उसके साथ उसका नेफ्यू लूत भी उनके साथ। इब्राहिम, सारा, लूत का सारा खानदान, उन दोनों के नौकर और उनके जो सारे कैटल्स थे वो सब
ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों, गर्म रेतीले सहरा से गुजरते हुए आखिरकार उस मुल्क में पहुंच गए जिसका उन्हें खुदा ने बताया था। जब इब्राहिम और सारा खानदान मुल्क कनान, जो कि खुदा ने उनको कहा था कि तुम लोग मुल्क कनान में जाओ, वहां पर पहुंचे तो इब्राहिम ने खुदा के लिए बहुत सारी शुक्रगुजारियां की। खुदा ने इब्राहिम से वादा किया कि ये मैं मुल्क तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा। लेकिन परेशानी की बात ये थी कि इब्राहिम और सारा की कोई औलाद नहीं थी और इब्राहिम और सारा जवान भी नहीं थे। लेकिन उन्होंने खुदा के इस वादे पे बिल्कुल शक ना किया। इब्राहिम ने सोचा कि अगर खुदा ने ये वादा किया है तो उसको जरूर पूरा किया। इब्राहिम और उसका जो नेफ्यू था लूत, वो लोग उस मुल्क में मुल्क कनान में हंसी खुशी मजे से रह रहे थे। लेकिन कुछ अरसे के बाद ऐसा हुआ कैसा कि जो उनके दोनों के चरवाहे थे, मतलब कि इब्राहिम का और लूत के जो चरवाहे थे, उनकी आपस में लड़ाई हुई। चरवाहे क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि वहाँ पे उनकी कैटल्स, there were so many goats that they started fighting over the grass. Excellent, yes, this is the reason. जब उनकी आपस में उस घास पर से लड़ाई शुरू हो गई तो इब्राहिम ने अपने जो नेफ्यू को कहा, लूत को, कि ये तो बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि अगर मेरे चरवाहे या मेरे जो शेपर्ड्स और आपके शेपर्ड्स आपस में लड़ाई करें। तो इब्राहिम ने एक उसको जगह पे ले गया और उसने उसको पूरा मुल्क का नाम दिखाया लूत को और उसे कहा कि तू जिस जगह पे भी जाना चाहेगा तू उस जगह पे चला जा। और लूत ने देखा पूरा मुल्क का नाम और उसने वो एक ग्रीनरी वाली जगह पसंद की अपने लिए, जिसको अदूम और समूरा के नाम से वो जगह जानी जाती है। तो इब्राहिम ने वो उसको लूत को जाने दिया कि वो उस जगह पे जाए और वो लूत अपने सारे खानदान, अपने सारे कैटल और अपने सारे चैपर सारे चीजों के साथ उस मुल्क में उस जगह पे जाकर रहने लगे। लेकिन खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तू उदास मत हो, ये मैं मुल्क तेरी नस्ल को दूंगा और तेरी नस्ल आसमान पर सितारों की मानिक और रेत के घरों की मानिक। एक दिन इब्राहिम अपने खैमा के दरवाजे पर दरख्त के नीचे बड़े खुशगवार माहौल में बैठा हुआ कि किसी दूर दराज के इलाके से तीर मरता है। इब्राहिम उन्हें नहीं जानता था, लेकिन जो ही वो उसके खैमे की तरफ आए वो उन्हें सलाम करने के लिए उठ खड़ा। जब वो उनके करीब पहुंचा तो बड़ी नरमी से इब्राहिम ने उनसे कहा कि क्या आप मेरे खैमा में आराम फरमाएंगे या और आप कुछ खाना चाहेंगे? तो इब्राहिम ने उनके लिए अपना खैमा तैयार किया, उनके लिए मजेदार गोश्त, ताजा रोटी और ठंडे पानी का इंतजाम किया और उनकी खिदमत में वो लग गए। उनमें से एक आदमी ने इब्राहिम से कहा कि तेरी बीवी सारा कहाँ? इब्राहिम ने सारा के खैमा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो अपने खैमा में है। मेहमान ने कहा, ठीक 1 साल बाद मैं दोबारा आऊंगा और सारा के यहाँ बेटा होगा। जब इब्राहिम ने ये सुना तो बहुत खुश हुआ और वो जान गया था कि दरख्त के साए में उसके साथ कौन बैठा। वो खुद खुदा और अपने साथ 2 फरिश्तों के साथ ये हैरत अंगेज खुशखबरी देने के लिए। सारा न जानती थी कि उसके खैमा के बाहर कौन आदमी है। वो खैमा के अंदर ही सुनती रही, मगर वो इस बात का यकीन नहीं कर सकी। उसने अपने आप से कहा कि मैं तो बहुत बुरी हो चुकी हूँ और उसने अपना सर हिलाया और हंसा। खुदा ने पूछा, सारा क्यों हंसी? क्योंकि खुदा के नजदीक कोई बात भी मुश्किल है। हैरान और खौफजदा सारा ने कहा, मैं नहीं हंसी। लेकिन खुदा ने कहा, तू जरूर हंसी, लेकिन फिर भी जो तुमने कहा वो जरूर होगा और वो जरूर पूरा होगा। खुदा ने अपने वादे के मुताबिक सारा पर नजर की और खुदा के बताए वक्त पर उसके यहाँ बेटा रखा। इब्राहिम ने उसका नाम इसहाक रखा, जिसका मतलब है खुदा ने मुझे खुशी से हंसाया। वो बहुत खुश था क्योंकि ये वही बच्चा था जिसका वादा खुदा ने किया। सारा 90 वर्ष और इब्राहिम 100 वर्ष का था जब खुदा ने उन्हें इसहाक दिया। इब्राहिम और सारा ने तवील अरसे तक बच्चे का इंतजार किया और खुदा ने उन्हें अपने मुकर्ररा वक्त पर उन्हें औलाद की नेमत से सरशाया। बाज़-औक़ात हमें भी ये लगता है कि खुदा अपने वादों में देर कर रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि खुदा अपने वादों पर कायम रहता है। हमें चाहिए कि ये यकीन रखें कि
जो खुदा अपने लोगों से किए गए वादे अपने वक्त पर पूरा करता है। आमीन। Until next time, don't forget to like, share, Subscribe And comment. and we will see you all next week with another exciting new story. Bye. Jai